हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का टोटल एरर कितना होगा ये हमें बताना है, अगर उसके रेडियस में एरर 2% दिया है तो. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला जिसके आधार पे ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो यानी कि इस क्वेश्चन के हम लोग की पॉइंट को समझेंगे. तो इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट है वो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर. प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है ना. तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है, ठीक है ना. इफ अ क्वांटिटी, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी बी q इक्वल टू a टू द पावर 3, क्योंकि जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर होता है वो कई चीज़ों का होता है. एडिशन का होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का होता है और पावर का होता है. तो हम लोग यहाँ पे पावर का पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर का यूज है. ठीक है ना. तो अगर हमें यहाँ पे q का अगर रिलेटिव एरर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा q अपॉन q करेंगे. ठीक है ना. और अगर इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा. इस हिसाब से अगर इधर देखेंगे तो जो भी पावर होता है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और एज इट इज़ ए का भी हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा. ठीक है ना. तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो है परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ये दिया हुआ है. और ये कितना दिया है, 2% दिया हुआ है. ठीक है ना. तो हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम का क्या होगा. तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यू. तो यहाँ पे जो 4/3 पाई है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एरर हमेशा जीरो होता है. ठीक है ना. एरर ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. हमेशा एरर जो होता है कांस्टेंट का वो क्या होगा, जीरो होगा. यानी कि अगर हमें वॉल्यूम का अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, पावर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा. ठीक है ना. यानी कि ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्या, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 2%. ठीक है ना. तो इसके जगह पे अगर इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2%, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 6%. तो जो राइट आंसर होगा वो 6% होगा. तो आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा, और वो कितना होगा, 6% होगा. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.